हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हम लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये लैब असिस्टेंट के अतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे बीएसटीसी का हो, पीटीटी का हो या फिर सीईटी का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो क्लास है वो आर्ट एंड कल्चर की क्लास होने वाली है। तो यदि आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अंत तक आप बने रहना। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये जो क्वेश्चन है वो PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आभूषण, वेशभूषा और खान पान। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं और क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिमी क्या है? क्या होती है जिमी? सबसे पहला ऑप्शन है जिमी पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है। क्या? परिशुषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो इनमें से कौन सा जिमी का अर्थ क्या है? जिमी क्या होती है? हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुसार ये फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, जो ननियाल से आती है, मामा लेके आते हैं और ये शादी में अपनी भांजी को ओढ़ाया जाता है। तो ये जिमी से ये तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है? ये 2021 की पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। दामनी क्या होता है? दामनी ओढ़नी का एक प्रकार होता है। दामनी क्या होता है? ओढ़नी का एक प्रकार होता है। जो मारवाड़ की स्त्रियां हैं लाल रंग की धागे की कशीदाकारी की हुई ओढ़नी पहनती हैं, इसे ही दामनी कहते हैं। दामनी क्या होता है? मारवाड़ में जो स्त्रियां होती हैं लाल रंग के धागे की कशीदाकारी ओढ़नी ओढ़ती हैं, उसे ही दामनी कहते हैं। दामनी और इसे दामड़ी भी कहते हैं। इसके अलावा ओढ़नी के अन्य प्रकार की बात करते तो हैं कैर भात की ओढ़नी, छोटे व कच्चे आम को कैरी कहते हैं। इस ओढ़नी के किनारे पर एवं पल्लू पर कैरी छपी होती है। क्या होती है? कैरी छपी होती है। ये आदिवासियों में प्रचलित होती है। इस ओढ़नी के मुख्य भाग पर छोटी छोटी बिंदियां बनी होती है। इसके अलावा जवार भात की ओढ़नी, इस ओढ़नी के दोनों और लाल रंग की छोटी बूटे छपे होते हैं। ये आदिवासियों में प्रचलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? कौन सी नहीं थी? क्या शिवशाही नहीं थी, अमरशाही, कंजरशाही, पोमचा? तो ये पोमचा क्या होता है? एक पगड़ी नहीं होती है पहली बात तो। पोमचा एक ओढ़नी होती है जो कब ओढ़ी जाती है? जब ये पोमचा होते हैं स्त्री परिधान होता है, जब इस स्त्री को शिशु होता है उस टाइम पोमचा ओढ़ा जाता है। तो ये पगड़ी की एक शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोमचा स्त्री परिधान में बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ये पीला ओढ़नी होती है। ये पीला ओढ़ना होता है जो लड़के के जन्म पर शिशु की माँ द्वारा ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। कब? महा बनने के उत्सव पर। ये CT 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की महिला किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है? ये पशु परिचय 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो तीज के अवसर पर लहरिया भात ओढ़नी ओढ़ी जाती है। लहरिया श्रावण मास की तीज पर विशेष रूप से पहनी जाती हैं और इसके अलावा होली के अवसर पर फागणिया लहरिया पहना जाता है। फागणिया लहरिया और लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागे के जो आपने अभी डिस्कस किया है दामनी वो, और पचरंगा लहरिया जो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है और सतरंगा लहरिया सुजानगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस अवसर पर राजस्थानी महिलाएं, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गए तो तीज पर लहरिया भात
ओढ़ा जाता है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये पशु परिचर में पूछा गया, फिर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। पटवार के एग्जाम में लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है कब? तीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कट की भात से क्या आशय है? कटकी क्या होता है? एक प्रकार का वस्त्र होता है, एक प्रकार का वस्त्र होता है जो लड़कियां अविवाहित होती हैं तो वो सिर पर ओढ़ती हैं कट की भात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? कौन सी? तारा भात की ओढ़नी। ये तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल, जो लाल कपड़ा होता है कसुमल, निम्नलिखित किस रंग का होता है? अच्छा, लाल कपड़ा। ये प्रीलिम्स 2025 में RS में पूछा गया क्वेश्चन। चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है? एक साड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकुल, असुंग, वंसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो ये साड़ी के प्रचलित दुकुल, अंशुक, वसन और चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, क्या था खनगा? एक प्रकार की पगड़ी थी खनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी का आभूषण सिर पे जो होता है वो पगड़ी का जो आभूषण है। और इसके अलावा पगड़ी हमारे राजस्थान की लाज होती है, इसका अर्थ है लाज रखना पगड़ी, और ये पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। और इसके अलावा सिर पेज के अलावा इस पर जो पाग है, फालिया, पेंजा, ये पगड़ी को कहते हैं। इस पर सिर पेज के अलावा बालाबंदी, तुरे, दुगदुगी, पचवड़ी, लटकन, फतेह पेज, घोष पेज, रतन पेज, ये सब भी लगाए जाते हैं। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है कहाँ पर कब पहनी जाती है मोठड़े की? तो विवाह के उस उत्सव पर मोठड़ी पगड़ी पहनी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इतने ही है। तो ये क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन हमने किए। कैसे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।